नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आलोका आत्मज्ञान चैनल पर। दोस्तों, अधिकतर हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवारों में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर चिंता करते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं वो आध्यात्म की तरफ बहुत अच्छे से अग्रसर हो रहे हैं और उनको इस बात का डर रहता है क्योंकि उनको अध्यात्म का मतलब पता नहीं होता है। तो दोस्तों, उन्हें ऐसा लगता है कि अध्यात्म का मतलब होता है कि घर को छोड़ करके चले जाना, जोगी बाबा बन जाना और अपने परिवार से मुंह मोड़ लेना। तो उनको ऐसा लगता है कि अध्यात्म जो है हमें हमारे बच्चों से अलग कर देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अध्यात्म जो होता है ना वो दो तरह के मार्गों से होता है। एक होता है विरक्ति मार्ग और एक होता है गृहस्थी मार्ग। विरक्ति मार्ग भी होते हैं जिसमें जो होते हैं ना बच्चे होते हैं या जो कोई भी लड़का हो या लड़की, वो शादी नहीं करना चाहता, परिवार नहीं बसाना चाहता, बस ईश्वर की भक्ति में रहना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। ठीक है। और जो गृहस्थी मार्ग होता है उसमें क्या होता है, वो परिवार बसाता भी है और साथ ही साथ अपने आप पर भी काम करता है, यानी कि ईश्वर के मार्ग की ओर भी अग्रसर होता है। यानी कि परिवार के साथ रहते हुए भी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, परिवार के साथ रहते हुए भी आप ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अध्यात्म का मतलब क्या होता है। अध्यात्म दो शब्दों से मिलकर बना होता है दोस्तों। पहला होता है अध्य यानी अध्ययन करना, और होता है आत्म यानी स्वयं का। तो अध्यात्म का पूरा मतलब हुआ स्वयं का अध्ययन करना। तो अब इसमें डरने वाली क्या बात है दोस्तों? खुद की स्टडी करना, खुद का अध्ययन करना, इसमें डरने वाली कोई बात है क्या? नहीं ना। क्यों? लेकिन अधिकतर हम इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मोह जो हमारा बच्चा होगा हमें छोड़ करके चला जाएगा, उसमें मोह नहीं रहेगा। बिल्कुल उनमें मोह नहीं रहेगा, लेकिन वो घर छोड़ करके नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अध्यात्म का, जैसे कि मैंने पहले बताया, दो रास्ते होते हैं, एक गृहस्थी मार्ग, एक विरक्ति मार्ग। और गृहस्थ में रह करके भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और अध्यात्म दोस्तों आपको क्या करता है ना, वो सीधे आपके माइंड पर काम करता है। अध्यात्म क्या करता है, आपके विचारों को शुद्ध करता है, आपको अपने बारे में बताता है कि आपकी सोच किस तरह की है, आप किस तरह से सोचते हैं, अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी और किसी परिस्थिति के बारे में भी। अधिकतर आध्यात्म जो होता है ना, आपको ये दिखाता है कि आप किन बंधनों में जकड़े हुए हो और कहाँ पर आप फंस चुके हो। अध्यात्म वो दिखाता है ताकि आप जो जिस जगह पे फंसे हुए हो ना उससे निकल सको, जो आपका बंधन है ना आप उसे काट सको। अधिकतर हम क्या करते हैं अपने समाज में, हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, है कि नहीं। और आर्थिक रूप से अधिकतर तो महिलाएं ही होती हैं दूसरों पर डिपेंड। वो हमेशा या तो अपने पिता पर डिपेंड होती हैं या अपने पति पर डिपेंड होती हैं, और जब भी उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो ऐसे करके उनसे मांगने लग जाती है। और ये चीज़ मुझे थोड़ी खलती है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी महिला हो, चाहे कोई भी इंसान हो, आदमी हो या औरत, उनको आर्थिक रूप से स्वयं पर निर्भर रहना चाहिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। चाहे थोड़े से भी पैसे कमाएं, लेकिन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने ऊपर निर्भर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमें किससे पता चलता है? ये हमें आध्यात्म सिखाता है। ठीक है।